हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है बच्चों। आप सभी का ठीक है, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में उड़ान शिक्षा संस्थान में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण के बारे में और उसमें हम लोग सीखे कि किस प्रकार से गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग मूल निकालते हैं, ठीक है, रूट निकालते हैं फैक्टर विधि द्वारा। अब आगे क्लास हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मूल निकालेंगे फार्मूला के मेथड द्वारा, जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए मिलेगा। फिलहाल 5 मार्क्स कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से निकालते हैं तुरंत। चलिए, तो 4.3 हम लोग पढ़ने वाले थे, 4.3 पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए, पहला सवाल है। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसका कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए, कुछ इसमें डिटेल चीज आता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें हम लोग ए, बी और सी का मान निकालेंगे, ठीक है। अब ये बी सी ए क्या होता है, तो ये जो होता है दोस्तों, ये होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है, जो समीकरण का चर होता है उसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे डी पढ़ेंगे। डी को क्या बोलते हैं, विकृतिकार पढ़ते हैं, ठीक है, विकृतिकार बोलते हैं। उसके बाद जो होता है मूल निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी बटे में 2a, ठीक है। ये फार्मूला 2 बार यूज होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम लोग चीज़ों को सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चलिए, पहला सवाल हम लोग के पास है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर का 0। सवाल बोला कि विकृतिकार ज्ञात कीजिए और इसका मूल की प्रकृति और मूल निकालिए, ठीक है। विकृतिकार का मतलब है एग्जाम में सीधा आपको लिखेगा कि इसका विकृतिकार बताइए, मूल की प्रकृति बताइए और मूल निकालिए, ठीक है। अगर इस तरह का लिखा है एग्जाम में तो आपको इसी फॉर्मूले से स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल सॉल्यूशन में, और यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो a का मान 2 है, b का मान -4 और c का मान 3 है, ठीक है। देखिए, जो पहला वाला है उसको a बोलेंगे, x के आगे जो रहेगा प्लस माइनस को b बोलेंगे, और जो बचा उसको हम लोग c बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं आगे हम लोग क्या करेंगे। दिया है a का मान 2 है, b का -4 और c का मान 3 दे दिया है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे विकृतिकार यानी कि d का मान निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, जो कि 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर अगर होता है तो ही मूल का प्रकृति होगा, नहीं तो मूल नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। b का मान देखिए -4 है तो -4 बैठा देंगे, ठीक है जी। -4, a का मान 2 है और ये c का मान 2 3 दिया है, ठीक है। चलिए, तो अब देखो क्या करेंगे। जो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है जी। तो इसका जो मान है 0 से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो देखो 16 में से घटाएंगे तो -8 हो गया, जो कि 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। ये माइनस का जो टर्म होता है वो 0 से छोटा होता है। तो अगर 0 से छोटा यदि आया है जी, इसका मूल ही नहीं होगा, मूल नहीं है, ठीक है। फिर मूल संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव, क्योंकि इसका 2 कंडीशन है, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा तो ही मूल निकलेगा, नहीं तो मूल नहीं निकलेगा। हालांकि मूल निकलेगा पर वो जो मूल होगा वो रियल मूल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये सवाल हम लोग के पास इतना ही खत्म हो गया। आगे देखते हैं हम लोग फटाफट से नेक्स्ट। चलिए, अगला सवाल लिखा है हम लोग के पास, लिखा है कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, ठीक है। तो अब इससे बोला है निकालने के लिए, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, हल दिया है, क्या दिया है वही लिखेंगे। a का मान 3 है, -2 है और c का मान 1/3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए b का मान कितना है, -2 है, -4, a का मान 3 है और c का भी मान 1/3 है, ठीक है, जो कि 0 से बड़ा होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं है। आगे देखिए
2 का स्क्वायर कितना होता है जी? 4 होता है। देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 4 बचा। तो इसका मतलब क्या होगा? 0 जो कि बराबर किसका है? 0। तो जब 0 के बराबर है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे मूल संभव है, ठीक है, मूल समान होगा, ठीक है। तो मूल का अस्तित्व है का मतलब मूल संभव है, तो निकला प्रकृति का मतलब समान है। देखिए दो प्रकार, या तो समान मूल निकलेगा या तो भिन्न मूल निकलेगा। जब बराबर अगर आ गया तो इसका मतलब समान निकलेगा, और अगर बराबर नहीं रहता, बड़ा होता, तो असमान मूल निकलता। तो अब लिखेंगे मूल बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटे में 2e, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटे में 2e। माइनस बी का मान देखिए माइनस का 2 प्लस रूट अंडर डी का मान 0 है और ए का मान 2 दिया है। माइनस माइनस 2 है, माइनस रूट अंडर 0 है बटे में 2 इंटू 2 है। तो 4 बटे में 4, यहाँ भी देखिए 2 बटे में 4, सॉरी यहाँ पे भी 2 ही निकलेगा, ठीक है। देखिए कट करके 1/2, 1/2 क्या निकल गया? समान निकला। तो यही चीज़ वो यहाँ पे लिखे थे, समान मूल निकलेगा, तो ये समान निकल के आ गया आपके पास, ठीक है। चलिए अब लेते हैं सवाल हम लोग का जो एक्सरसाइज है 4.3 का। ये में केवल 4 या 3 सवाल है, 3 सवाल निकाल लेते हैं। चलिए आगे सवाल नंबर 1, इसको मिटा देते हैं ताकि डिस्टर्ब ना करे। देखिए सवाल है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 दिया है, ठीक है। चलिए तो जैसे दिया तो हम लोग क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, सीधा हल लिखेंगे और लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 5, ठीक है जी। चलिए तो अब क्या करेंगे? हम t निकलेंगे, b का मान 3 का स्क्वायर 4, 2, 5, ठीक है। आगे 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो थोड़ा सा कुछ मिस्टेक कर रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 31 आया जो कि 0 से क्या है? छोटा है। जब 0 से छोटा है भैया तो हम लोग क्या लिखेंगे? मूल अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड रूट, ठीक है। तो इसका डिफाइंड नहीं, रूट ही नहीं निकलेगा। चलिए आसान बन गया। दूसरा सवाल देखिए, सवाल 2 दिया है 3x² माइनस 4 रूट 3, 3x² माइनस 4 रूट 3x और प्लस का 4 है बराबर का 0 दिया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सीधा लिखेंगे हल। तो a बराबर 3 है, b बराबर -4 रूट 3 और c बराबर 4 है। कोई दिक्कत है? नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए d निकालेंगे तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b का मान 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 और c का मान 4 है, ठीक है। बैठा देते हैं। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, रूट का करेंगे 3 तो 16 तिया 48 और 4 तिया 12 बढ़ते 48। तो ये 0 हो गया, 0 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल अस्तित्व में है, ठीक है, और क्या है? समान मूल है। हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अब लिखेंगे मूल। तो माइनस b का मान देखिए माइनस का 4 रूट 3 दिया है, अच्छी बात है। प्लस d का मान 0 है और a का मान 3 है। माइनस माइनस कट जाएगा, 4 और 3 बट्टे में 6 है।
तो 2 से काटेंगे 2 घर में, 2 से काटेंगे 3 घर में, ठीक है। तो √3/3 निकल के आएगा, और ये भी सेम सवाल है, तो √3/3 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ सवाल निकल के आता है, इसको और हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो इसका जो आंसर है कितना आ गया, √3/3, यहाँ भी कितना आएगा, √3/3 आ गया। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या दिया। अगर आंसर यही दिया तो ठीक है, नहीं दिया है तो इसका भी सॉल्व भी करेंगे। देखिए इसका आंसर यही दिया है, ठीक है। अच्छा गलती लिखते हैं, इसका जो आंसर दिया है वो 2√3 कितना निकला, 3 है, और 2√3 देखिए यहाँ भी आंसर निकालेंगे तो ये सही है, गलत नहीं है। हालांकि इसका एक मॉडिफाई करके निकाल देंगे, रूट से रूट कटेगा, इसका भी काट लेंगे तो बचेगा क्या, 2, और नीचे में √3 क्या की पूरा तो नीचे में ही है, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो हालांकि एग्जाम में यही दिया है तो यही ले लेते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल और लेते हैं हम फटाफट से, तो ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए सवाल नंबर 3, 2x² - 6x + 3 = 0, ठीक है। चलिए ये हम लोग का आखिरी सवाल होगा, उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों मेन बात है क्या कि झारखंड बोर्ड जो है हम लोग का वो उतना सारा डीपली क्वेश्चन जो है किताब से नहीं उठाता है, ठीक है। तो मैथ अगर पढ़ेंगे हम लोग तो मुश्किल से अगर महीने भर भी मैथ अगर अच्छे से पढ़ेंगे किताब से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो केवल अगर पढ़ के हम लोग जाएंगे तो मैथ में 100% स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और हालांकि सब्जेक्टिव तो जो इतना पढ़ा है उससे ज़्यादा बाहर आता नहीं है कुछ है, और थोड़ा ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा विशेष तरीके से पढ़ाते हैं ताकि एक का क्वेश्चन खोज खोज के निकाल के देते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ए का मान कितना है, 2, बी का मान 6, सी का मान 3।